कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में कोरोना टीका सबसे कारगर है। इस बात को समझाने और टीके के लिए प्रेरित करने के मकसद से बिहार के गया में एक अनूठा प्रयोग किया गया। यहाँ एक कब्रिस्तान में कोरोना टीका केंद्र चलाया जा रहा है। कब्रिस्तान में जीवन रक्षक कोरोना टीका। करीमगंज कब्रिस्तान कमेटी की मुहिम। 15,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण। कोरोना संकट दूर भगाएगा, जान यही बचाएगा, क्योंकि टीका है संजीवनी। आपने लगवाया? बिहार में गया के करीमगंज कब्रिस्तान में कोरोना टीका केंद्र देशव्यापी टीकाकरण अभियान की शुरुआत से ही संचालित है। इस कब्रिस्तान ने कोरोना की दूसरी लहर के कहर और लोगों में कोरोना टीके को लेकर भय दोनों को बहुत करीब से देखा, लेकिन टीकाकरण केंद्र ने लोगों के हर डर और हर अफवाह को दूर करके टीकाकरण की नई इबारत लिखी है। हम लोग जीवन बचाने के लिए इसको सुविधा किया जा रहा है, मरने के बाद तो फिर यहाँ नहीं है भाई। मरे नहीं इसके लिए। जी हाँ, इसका तो सुविधा इसलिए नहीं किया जा रहा है आदमी सेफ्टी रहे। अगर हम इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं तो लोगों को तो बढ़ चढ़ के कदम आगे बढ़ाना चाहिए और ये वैक्सीन लेना चाहिए। लोगों के जो मन में भय है, डर है, इस सब को किनारे कर करके और अपना जीवन को देखते हुए परिवार का रक्षा करने के लिए ये सब चीज़ करना जरूरी है। करीमगंज कब्रिस्तान कोरोना टीका केंद्र में अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों को टीका दिया जा चुका है, जिसमें बड़ी तादाद मुस्लिम लोगों की है, जो कोरोना टीके को लेकर सबसे ज्यादा आशंकित थे। कब्रिस्तान कमेटी और टीका केंद्र के सदस्यों ने लोगों की हर शंका का समाधान किया। भारत सरकार का ऐलान हुआ है, तब से ये लगाया जा रहा है, रोजाना लगता है। और जो मुसलमान इससे परेशान थे कि नहीं इससे नुकसान होगा, लोग मर जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। पहले तो लोग डरते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब इस करीमगंज न्यू करीमगंज के अलावा जितने भी अगल बगल के मोहल्ले हैं, सभी मोहल्ले के लोग यहाँ आ रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। बहुत खुशी से आ रहे हैं और खुशी से वैक्सीन लेके जा रहे हैं। अब तो यहाँ सेकंड डोज भी पड़ रहा है। कोरोना महामारी के खिलाफ भारत 100 करोड़ खुराक के अहम पड़ाव को पार कर चुका है। इसके पीछे सरकार के साथ करीमगंज कब्रिस्तान कोरोना टीका केंद्र, सरीखे केंद्रों और उसके सदस्यों का योगदान भी शामिल है, जो लगातार टीकाकरण के आंकड़ों के साथ बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पानी, सफाई और वॉश का कॉन्सेप्ट हर किसी की जिंदगी में बेहद जरूरी है, या यूं कहें कि सभी का अधिकार है। घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, साफ और आसानी से मिलने वाला पानी बिना किसी भेदभाव के सभी का अधिकार है। लेकिन आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी जरूरतों को पूरा कर पाने में हम नाकाम हुए हैं। लाखों विकलांग नागरिकों को आज भी पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट अरमान अली नीतियों में बदलाव के स्तर पर काम कर रहे हैं। I'm Arman Ali. I'm the Executive Director of NCP-EDP. We are a not-for-profit organization working for inclusion and rights of people with disabilities. Persons with disabilities continue to remain afterthought for anything that you look at, which is critical. You know, if you look at the disaster, which we are in middle of a disaster right now, and mostly it is because people with disabilities are left out because of inaccessibility of WASH. One, there is such acute lack of awareness about needs of disabled people in general, and the focus, because of a welfare-ish mindset, the focus always remained on charity and welfare rather than inclusion. First one would be to create awareness about right of persons with disabilities to WASH, accessible WASH. Create accessible training module to include all people with disabilities, to prioritize girls with disabilities into this, and anything that which is done around WASH should be inclusive, not try to bring out a different training module for people with disability, but all training should include disability
inclusive material. It should be talked about. No messaging should go without including disabled people into it. No matter what you do, and for WASH, imagine a person with disability coming there. If it's in a community, any system that you have for water supply or for drinking water, you must make it accessible for people with disability. Have a system where disabled people are not left behind. स्वच्छता और पानी हमको बचानी है ये जिंदगानी। कोटा के जवाहर नगर थाना पुलिस ने तलवंडी में बुजुर्ग महिला से हुई लूट का पर्दाफाश किया। 5,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम दुर्गा लाल उर्फ अर्जुन है। जानकारी ये है कि 1 सितंबर को तलवंडी में बुजुर्ग महिला के साथ लूट की वारदात हुई थी, जिसे गंभीरता से लेते हुए थानाधिकारी रामकिशन के नेतृत्व में 2 विशेष टीमें बनाई गई। टीमों ने घटनास्थल के आसपास करीब 500 सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आखिरकार आरोपी को गिरफ्तार किया। महिला सुबह घूमने जा रही थी, 5 बजे की बात है, 5 बजे से पहले। तो उनके साथ एक कान के कुंडल उन्होंने पहन रखे थे सोने के, वृद्ध महिला थी। उन कान के कुंडल एक आदमी चुरा के उनसे छीन के ले गया। वो थाने पहुंची उनके पति के साथ, उन्होंने बताया हमारे को, और परिजनों के साथ पहुंची। उन्होंने बताया कि एक जो आदमी है चाकू दिखाकर सुबह मेरे से कान कुंडल छीन के ले गया। एसपी साहब को ये सूचना मिली तो इस चीज साहब खुद मौके पर पधारे और ये घटना बड़ी सीरियस थी साहब ने मौके पर, क्योंकि एक वृद्ध महिला यहाँ पर जवाहर नगर थाना क्षेत्र बच्चों का महिला। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा, महंगाई लगातार बेलगाम होती जा रही है और केंद्र सरकार के खिलाफ देश भर में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में ही कई चीजों के तो 40% तक दाम बढ़ चुके हैं। रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल की बढ़ी कीमतों से लोगों की कमर टूट चुकी है। साथ ही डोटासरा ने वल्लभनगर और धरियावद में होने वाले उपचुनाव पर भी बात की। कहा, कांग्रेस के प्रत्याशी बड़े अंतर से जीत हासिल करेंगे। धरियावाद और वल्लभनगर में जो उपचुनाव है उसमें कांग्रेस प्रत्याशी काफ़ी आगे हैं। राज्य सरकार ने जिस प्रकार से 2.5 साल में काम किया है, जो कोरोना काल में बेहतर मैनेजमेंट किया है, उसके साथ साथ जो केंद्र की सरकार ने जो 3 काले कानून कृषि के ला करके लोगों को परेशान किया है, किसान वर्ग को नाराज किया है, उसमें आक्रोश है। और जो महंगाई बढ़ रही है आज, वो सबसे प्रमुख मुद्दा केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में बना हुआ है। आज आप देख सकते हैं कि पेट्रोल का, डीजल का, गैस का, सीमेंट का, लोहे का, सिरिया का क्या भाव है और क्या हर चीज़ 25% से लेकर के 50% तक और कहीं कहीं तो 75% तक भी वृद्धि इस 6-8 महीने में हो चुकी है। तो ऐसे में लोग केंद्र सरकार के खिलाफ वोटिंग करना चाहते हैं। भाजपा राजस्थान में दिखाई नहीं पड़ रही है, आपस में इनके बहुत झगड़े और लड़ाइयाँ चल रही हैं। वसुंधरा राजे जी अपने घर में बैठी हुई हैं, गुलाब चंद कटारिया जी को कोई पूछ नहीं रहा है, और राजेंद्र जी राठौड़ जिनकी ड्यूटी जहाँ जहाँ लगाई जाती है वहाँ वहाँ वो अपनी पार्टी को डुबोने का काम करते हैं, अपनी पार्टी को हराने का काम करते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि धरियावाद और वल्लभनगर में कांग्रेस पार्टी ही जीते भी बीजेपी का, तो वल्लभनगर में तो 4थे नंबर पे चली जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। उधर बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह उपचुनाव को लेकर एक्शन में हैं। अरुण सिंह उदयपुर पहुंचे, जहां से वो अब धरियावद जाएंगे। 3 दिन तक अरुण सिंह उपचुनाव वाले क्षेत्रों का दौरा करेंगे और जनता की नब्ज टटोलेंगे। बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित है। वल्लभनगर से हिम्मत सिंह जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं लगातार संपर्क में हूँ सीपी जोशी जी से, जो यहाँ के सांसद हैं, और परिस्थिति बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और मैं तो कहूँ तो जीत का पटका तो कहो अभी मैं हिम्मत सिंह को पहना देता हूँ, और बिल्कुल ये जीतने जा रहे हैं। किसी को किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए, अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। और दरियाबाग में भी अच्छी तरीके से हम जीत रहे हैं, दोनों विधानसभा जीतेंगे। कार्यकर्ता बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। वहीं राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने पहुंचे सीएम अशोक गहलोत, उन्होंने ये मुलाकात